नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ है सर्राफ, मिहतराय दलालन, दलालत बजारहा और सुख्तजा। दूसरी ओर सूची 2 में उनके अर्थ लिखे गए। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो शराफ कहा गया है व्यापारियों के समूह को, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 2। मिहतराय दलालन कहा गया मुख्य दलाल को, यानी कि बी का हो जाएगा 4। अब मुझे पता है कि ए का 2 और बी का 4 है, तो यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो ए का 2 और बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। तो आप एलिमिनेशन करने के लिए भी सीख लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने मनसबदारी प्रणाली में कितनी श्रेणियां बनाई थी? 54, 59, 66 या फिर 70? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 66 बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। जिहाद, हुंडी, खून और फरमान। दूसरे और उनके अर्थ लिखे गए हैं। तो आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जिहाद कहा गया अतिरिक्त उपकर को, यानी कि ए का हो गया 4। हुंडी कहा गया विनिमय पत्र को, बी का हो गया 1। खून कहा गया है स्वर्ण सिक्का को और फरमान कहा गया आपका शाही आदेश को। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? सिद्धांततः सभी मनसबदार सीधे शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। बिल्कुल सही है। शाही परिवार के राजकुमार और साम्राज्य के प्रमुख अमीर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की अनुशंसा करते थे। बिल्कुल ये भी सही है। 7,000 से ऊपर के सभी मनसब शाही परिवार के राजकुमारों के लिए आरक्षित थी। ये भी सही है। एकमात्र अमीर मीर जुमला को 9,000 की रैंक प्रदान की गई थी। अब देखो यहाँ पर एकमात्र लिखा हो, जिसके कारण से ये ऑप्शन ही आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था ये जिसको 9,000 की रैंक प्रदान की गई थी। तो ए, बी और सी आपका सही है। ए, बी, सी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापारियों और कारीगरों की हड़ताल की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वर्ष 1668-69 में इस्लाम में बलात धर्म परिवर्तन के विरुद्ध सूरत के बनियों ने हड़ताल की थी। बिल्कुल सही है। यूरोपीय यात्री थेवेनोट के अनुसार बागनगर के हिंदू बैंकरों ने अमीर की वसूली के विरोध में अपने कार्यालय बंद कर दिए थे। ये भी सही है। वर्ष 1686 ईस्वी में मद्रास की समस्त भारतीय जनता अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित कर के विरोध में जाति प्रधानों के आदेश पर हड़ताल पर चली गई। ये भी सही है। 17वीं सदी में अबवे कैरे ने लिखा है कि कमलन यानी कि कारीगर जाति में से यदि कोई अपमानित महसूस करता था या उसके साथ कुछ गलत किया जाता था तो सभी लोग अपनी दुकान बंद कर देते थे। बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर सारा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो ए, बी, सी, डी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स इन द मिडिवल पीरियड? गुजरात सिल्क उद्योग 17वीं सदी में चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पूर्णतः निर्भर था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्ण रूप से गुजरात सिल्क का जो उद्योग था वो चीन के ऊपर निर्भर नहीं था, क्योंकि भारत में भी ऐसे कई सारे हमारे पास रेशम थे। बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी। बिल्कुल सही है। लाख के वस्तुओं के निर्माण के लिए गुजरात को लाख यानी कि लाछा बंगाल से प्राप्त होती थी। ये भी सही है। शंख के आभूषण बनाने वाले बंगाल के विनिर्माता टूतीकोरिन से शंख के आयात पर निर्भर थे। ये भी सही है। तो बी, सी, डी आपका सही जवाब है। बी, सी, डी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आगमन को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पीटर दे ला वेले, पीटर मुंडी, विलियम हॉकिंस, जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो इनमें से सबसे पहले आया था विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। उसके बाद पीटर दे ला वेले आया था 1622 ईस्वी में। तो सी के बाद आपका ए होगा, सी के बाद ए केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दीवान बयूतात मंत्रालय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सैन्य लेखा से, अश्वरोही सेना से, दरबारी शिष्टाचार से, या फिर कारखाने से, वैसे कारखाने जो राज्य द्वारा शासित थी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारखाने से जुड़ा हुआ था दीवान बयूतात मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 में लिखा गया अर्घट्टा, तमंचा, परगना, एक अश्पा, दो अश्पा। दूसरे और उनके अर्थ लिखे गए हैं। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अर्घट्टा कहा गया सिंचाई व्यवस्था को, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 2। इसके बाद तमंचा की अगर हम बात करें, तमंचा कहा गया युद्ध अभ्यास को, बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 2 और बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूमि और इसके उत्पादन पर अधिक दावों के क्रम में मुगल भारत में कौन भूमि का मालिक नहीं था? खुद काश्त, पाही काश्त, मुकर्ररी आया, मुजारियन। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुजारियन भूमि का मालिक नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या फिर व्यवस्था मुगलों की मनसबदारी प्रथा से संबंधित नहीं है? जब्त, एक अश्पा, दो अश्पा, संख्यात्मक पदवी, या फिर खुद काश्त। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुद काश्त जो है वो मनसबदारी प्रथा से जुड़ा हुआ नहीं है आपका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मेल का चयन करें। सिलेक्ट द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। हुंडी विनिमय पत्र, बिल्कुल सही है। जजिया इस्लामी राज्य द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर, ये भी सही है। तकावी मुगलों का एक शक्तिदायक पेय, नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में तकावी एक ऋण लाया गया था किसानों के लिए, तो ये आपका तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तहसील एक छावनी पोस्ट, नहीं, ये भी गलत है। तहसील एक प्रशासनिक एरिया हुआ करता है। खयात राजस्थान में हस्तलिपि के रूप में इतिवृत्ति, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत मेल है, तो सी और डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी और डी केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। तो दोस्तों अब हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।